Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट साइक्लोअल्केन्स। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में आपने अल्केन्स के जो नॉर्मल मेंबर्स थे उनके बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर वगैरह और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अबाउट साइक्लोअल्केन्स और साथ हम डिस्कस करेंगे साइक्लोअल्केन्स का नॉमेनक्लेचर और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूं कि साइक्लोअल्केन्स भी अल्केन्स के ही मेंबर्स हैं, इनमें कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं होता। चूँकि इनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में होती है, मतलब रिंग बेस्ड स्ट्रक्चर होती है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है, सो दैट्स वाई हम इनको साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। सबसे पहली चीज़, साइक्लोअल्केन्स में वर्ड साइक्लो इसी चीज़ की वजाहत कर रहा है कि असल में दीज आर बेसिकली दोज अल्केन्स इन विच स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन और स्ट्रक्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर और रिंग पैटर्न। ये ऐसे अल्केन्स होंगे जिनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड पैटर्न में होता है, साइक्लिक होता है, या उसको आप रिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। जिस तरह ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें 3 कार्बन है लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर है, मतलब क्लोज्ड है। सो ये प्रोपेन है, लेकिन इसको हम कौन सा प्रोपेन कहेंगे? अगर ये ओपन फॉर्म में होता, मतलब ये इस तरह होते CH3 CH2 देन CH3, देन तो हम इसको क्या कहते? प्रोपेन। लेकिन अब ये इस फॉर्म में नहीं है, ये साइकिल या रिंग की फॉर्म में है। सो इस तरह जब भी ऐसे अल्केन्स जिनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है या क्लोज स्ट्रक्चर पाई जाती है, याद रखें इस तरह के कंपाउंड्स को हम साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। और इन कंपाउंड्स के नाम से पहले आपने एक वर्ड का एडिशन करना है। आपने जस्ट नाम से जो इनका पेरेंट नेम है वो तो बाकी उसी पैटर्न से होगा, जस्ट आपने साइक्लो का एडिशन कर देना है। ठीक हो गया? यानी कि अब ये प्रोपेन नहीं है बल्कि हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, इसमें 1 2 3 एंड 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट चेन में होते या ब्रांच चेन में होते तो फिर तो हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते, लेकिन यहाँ पे ये साइक्लिक या क्लोज पैटर्न के साथ हैं। सो अब इसको हम कौन सा ब्यूटेन कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो आपको 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। अगेन देखें ये क्लोज या रिंग स्ट्रक्चर पे है, तो इसको हम पेंटेन नहीं कहेंगे बल्कि साइक्लोपेंटेन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोअल्केन्स होते क्या हैं। ये असल में अल्केन्स के ही मेंबर्स हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जब हम अल्केन्स से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, देन जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास बनता है उनको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन्स। यानी कि जिस तरह अल्केन्स का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, ठीक हो गया। लेकिन जो साइक्लोअल्केन्स है ये CnH2n के जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, यानी इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि साइक्लोअल्केन्स और अल्केन्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है। यानी अगर साइक्लोअल्केन्स में 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन फिर कितने होंगे? तो आप 2n कर दें, यानी 2 × 6, तो ये देखें C6, तो H कितने होंगे? 12 होंगे। यानी साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला नॉर्मल अल्केन्स की तरह नहीं होता, वो CnH2n को फॉलो नहीं करते, वो CnH2n+2 को फॉलो नहीं करते, वो CnH2n को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा नॉमेनक्लेचर में और कोई डिफरेंस नहीं है। इनके अंदर भी हम उसी तरह रिंग के मेंबर्स काउंट करेंगे, कितने कार्बन हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, तो पेरेंट नेम उसी अल्केन्स के ही पैटर्न पे होगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये रखना है कि आपने नाम से पहले एडिशन कर देना है साइक्लो का। यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर है और इसके साथ लगा है मिथाइल ग्रुप लगा है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, आप काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। अगर ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड होता तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप भी लगा है। सो हम इस मिथाइल ग्रुप की साथ में पोजीशन 1 है तो मेंशन नहीं करते। सो इसका पूरा नाम क्या बना फिर? मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसी तरह इसकी कोई आप और देख लेते हैं स्ट्रक्चर जिसमें आपको थोड़ा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है और यहाँ पे लगा है C2H5। अगेन देखें 1 2 3 4 है तो नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। और साथ में ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है इथाइल ग्रुप, तो पूरा नाम क्या बना? इथाइल साइक्लो
ब्यूटेन, नाम क्या हो गया, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब यानी कि आपने ये देखा कि नोमेनक्लेचर के अंदर जब आपके पास साइक्लिक कंपाउंड या सिर्फ कोई रिंग है तो फिर तो आपने नाम जस्ट नाम से पहले साइक्लो लिख देना और साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इन केस कि जब जो आपका साइक्लोअल्केन है उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है तो देखें अल्केन्स में भी रूल यही था कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पेरेंट नेम से पहले ऐड करते थे। तो साइक्लोअल्केन्स में भी आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख देना है और नाम की एंडिंग कर देनी है पेरेंट नेम पे जो कि आपका साइक्लोअल्केन्स होता है। एक यहाँ पे स्पेसिफिक रूल है, अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन है कि आपके सामने ओपन चेन भी है लाइक दिस CH2 then CH2 then CH3 और साथ में कहीं पे साइक्लोअल्केन्स भी अटैच हैं लाइक दिस, यहाँ पे मैं साइक्लोप्रोपेन ड्रा कर देता हूँ, 3 कार्बन हो गए। यानी आपके पास एक इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें आपके सामने ओपन चेन अल्केन्स भी मौजूद है और साइक्लिक भी है। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अब आपने यहाँ पे क्या किस चीज़ को पेरेंट कंसिडर करना है, क्या आप इसको स्ट्रेट चेन को पेरेंट नेम देंगे या विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक पेरेंट नेम देंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास साइक्लोअल्केन्स भी और स्ट्रेट चेन अल्केन्स भी और आप ये जानना चाहते हैं कि हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर किसको ट्रीट करेंगे तो आप दोनों के अंदर कार्बन एटम्स काउंट करेंगे। अगर तो आपकी जो रिंग स्ट्रक्चर है साइक्लोअल्केन्स की उसमें कार्बन ज़्यादा है तो देन पेरेंट नेम उस पैटर्न पे आएगा। लेकिन अगर आपके स्ट्रेट चेन वाले जो अल्केन्स हैं उसके अंदर कार्बन ज्यादा है तो देन फिर आपने साइक्लोअल्केन्स को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है और जो स्ट्रेट चेन वाला है उस पे पेरेंट नेम रखने हैं। जिस तरह इस स्ट्रक्चर पे देखें स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5, रिंग में कितने हैं 1 2 3, तो ज्यादा कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तो इसका मतलब है आप पेरेंट नेम इस पैटर्न पे रखेंगे, यानी हम इसको कहेंगे पेरेंट नेम क्या हो जाएगा पेंटेन। और 2 पे क्या लगा है 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, आप साइक्लो को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लो प्रोपाइल और है क्या पेंटेन। बात समझ आ गई, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। और एक और इसकी एग्जांपल देखें, अगर साइक्लिक के कार्बन ज्यादा है और सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन लगे हैं कम, जिस तरह ये देखिए साइकिल में कितने कार्बन है 1 2 3 4 और चेन में कितने हैं 2। सो अब इसको पेरेंट नेम के तौर पे लेंगे और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा देखें सब्स्टिट्यूएंट 2 वाला क्या होता है इथाइल और है क्या इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो रूल क्या कहता है कि जब आपके पास स्ट्रेट चेन में कार्बन ज्यादा हो तो फिर साइक्लो को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और अगर साइक्लो कंपाउंड्स के कार्बन ज्यादा हैं तो फिर हम दूसरा जो आपका ओपन चेन है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। सो इस तरीके से आपने इनका नोमेनक्लेचर प्रोसीड करना है, यानी आपने नॉर्मली नाम से पहले साइक्लो की एडिशन कर देनी है और पेरेंट नेम उसी तरह जितने कार्बन है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट में हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं विद नॉर्मल अल्केन्स। जिस तरह आपने नॉर्मल अल्केन्स में देखा था कि फर्स्ट फ्यू मेंबर्स जो थे वो गैसियस फॉर्म में थे, इसी तरह साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो पहले 2 मेंबर हैं, क्योंकि साइक्लो अल्केन्स आपके स्टार्ट होते हैं साइक्लोप्रोपेन से, क्योंकि 3 मेंबर होंगे तो रिंग बनेगा, 2 वाले का तो रिंग नहीं बन सकता। सो फिर साइक्लो अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर होता ही कौन सा है साइक्लोप्रोपेन होता है। ठीक है, ये होता है साइक्लोप्रोपेन CH2 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 और ये रिंग क्लोज हो गया। सो पहले कहता है जो 2 मेंबर्स हैं साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जबकि रेस्ट ऑफ द साइक्लोअल्केन्स जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं लिक्विड्स होते हैं। सो इनकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस सेम लाइक अल्केन्स है, नॉर्मल अल्केन्स। सेकेंडली इनकी जो फिजिकल स्टेट है जिस तरह वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड कर रही है, इसी तरह इनकी अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इनका मेल्टिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है, इनकी बाकी हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह है, वो सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। यानी जो हायर मेंबर हम की तरफ हम मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे जैसे साइकिल के अंदर कार्बन ज्यादा होंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे इंक्रीज करेंगे। इसी तरह
जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी जितना हायर मेंबर होगा उतनी इफेक्टिव होंगी, उतनी स्ट्रांग होंगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। बाकी नॉर्मल अल्केन्स की तरह साइक्लो अल्केन्स भी क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो इनकी तमाम प्रॉपर्टीज उसी तरह वेरी करती हैं जिस तरह अल्केन्स के केस में करती हैं। ठीक हो गया। सो इनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज तकरीबन सिमिलर हैं किसके साथ, जो आपके नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं उनके साथ। सिर्फ इनका जो आपने थ्योरेटिकली डिफरेंस रखना होता है वो इनके नॉमेनक्लेचर में रखना होता है। एक जो चीज मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। नॉर्मल अल्केन्स के मुकाबले में साइक्लो अल्केन्स जो हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और वो हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये जब हम इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स की डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं इस पॉइंट को एलेबोरेट करूंगा। और अगर आपसे कोई मेरे लेक्चर की वीडियो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप से मिस हो जाती है तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि आप यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री विद मोहम्मद अली, आप उस पे तमाम आपके लेक्चर्स जो हैं वो साथ साथ उस पे भी अपलोड होते हैं। तो ग्रुप से अगर आप इन केस कोई वीडियो वसूल नहीं कर पाते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप उस चैनल से भी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। थैंक